हेलो स्टूडेंट्स, एडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति का बेसिक लेवल देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनमें समझते हैं लंब, कर्ण और आधार कैसे अलग अलग होते हैं। तो लंब क्या होते हैं, कर्ण क्या होते हैं और आधार क्या होते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और 90 डिग्री जो कोण है उनके सामने वाली भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कर्ण क्या है। कर्ण किन्हें कैसे समझेंगे कि ये भुजा कर्ण है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब इसमें एक कोण तो 90 डिग्री आ गए, इधर बच गए दो कोण। ये दोनों कोण क्या बने, न्यून कोण। अर्थात हम यहां पर दर्शाएं ए बी सी, तो इसमें कोण बी तो 90 डिग्री हो गए, समकोण हो गए, और कोण सी और कोण ए जो है ये न्यून कोण है। अर्थात न्यून कोण के हिसाब से लंब और आधार बांटे गए हैं। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, न्यून कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब अर्थात न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा। अब ये बताइए कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएंगे, बीसी। कोण ए के लिए लंब क्या होंगे, कोण ए के लिए लंब बीसी हो जाएंगे, लंब बीसी। अब कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएंगे, कोण सी के लिए लंब, कोण सी के लिए लंब हो जाएंगे तो कोण सी के सामने वाली भुजा। तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, यानी कि लंब हो जाएंगे कोण सी के लिए ए बी। अब इसमें बच गए आधार। तो आधार कैसे जानेंगे, तो न्यून कोण के बगल वाला भुजा आधार कहलाते हैं, कर्ण छोड़ करके। न्यून कोण के बगल वाला अर्थात साइड वाला भुजा क्या कहलाते हैं, आधार। तो आधार इक्वल टू हम कह सकते हैं न्यून कोण के निकट वाला भुजा, निकट वाला भुजा। अर्थात न्यून कोण हम देखते हैं यहां से ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए, तो इसके निकट में कौन भुजा आ रहे हैं, जस्ट निकट में, तो ए बी। तो इनके लिए आधार क्या हो जाएंगे, ए के लिए ए बी, और कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएंगे, तो कोण सी के लिए हो जाएंगे आधार यहां से बी सी। अब इस तथ्य के अनुसार हम कह सकते हैं कि लंब और आधार यह निर्धारित किससे होते हैं, न्यून कोण से होते हैं। चलिए अब आगे कुछ मैथ को देखते हैं कि सबसे पहले यहां पर एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें हमें ये दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर और ये दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये जो है कर्ण ये क्या होंगे। तो इनके लिए हम कौन सी फार्मूला का प्रयोग करें, फिर कौन सा फार्मूला यहां पर उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। अब पाइथागोरस परिमेय में होते क्या है, तो कर्ण बराबर होते हैं रूट अंदर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। दूसरा आधार बराबर क्या होते हैं, रूट अंदर कर्ण पर स्क्वायर माइनस लंब पर स्क्वायर। लंब बराबर क्या होते हैं, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हो जाते हैं पाइथागोरस परिमेय। इनका प्रयोग से हम यदि यहाँ पर कर्ण निकालें तो कर्ण बराबर क्या होते हैं, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी लंब कितनी दी हुई है, लंब दिए हुए हैं 5, आधार दिए हुए हैं 6। तो इन दोनों पर स्क्वायर कर दें तो 25 25 6 के 36। इन दोनों को ऐड करने के बाद हो गए रूट अंदर
41, यानी इनका आंसर कितना हो जाएंगे कर्ण का रूट अंदर 41।